स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम बड़ी खुशी से वापस से लेमिंगटन बना के दिखा रही थी। कुछ लोगों ने कमेंट करा कि फाइनली उन्होंने लेमिंगटन बना के दिखा ही दिए, और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि भाई तुम गलत थी कि उसने लेमिंगटन नहीं बनाए, केक्स नहीं बनाए। कोई बात नहीं, आज वॉलनट केक की हम बात करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में वो भी बन जाएगा। इतनी बार बिरयानी बनी तब वीडियो नहीं बने, उसके बाद लेमिंगटन केक बना तब नहीं बना, वॉलनट केक बना तब नहीं बना। और आप लोग खुद जाके देखिए ना, मैं नहीं कह रही, आप खुद जाके देखिए। जब लेमिंगटन केक जो उनका वो कह रही थी मैंने बना लिया है, तो जो उसके लिए जो केक तैयार किए थे वो टेबल पे ही पड़ा हुआ था। और उससे भी बड़ी बात, इन्होंने खुद बोला कि हमेशा से मेरी मम्मी बनाती है, मैंने मम्मी से पूछ के बनाए। पर फिर ये खुद ही बातों बातों में बोल गई कि उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी ना गूगल पे रेसिपी, तो जो मम्मी बनाती है उसकी रेसिपी गूगल पे सर्च नहीं कर सकती हैं। ऑब्वियसली इनकी मॉम ही इनको बताएंगी ना। इनकी वो इनफेमस जो डायरी थी रेसिपी वाली, उसमें लिखा होता ना लेमिंगटन की रेसिपी। और अगर कोई भी उनके फैंस है जिनको लग रहा है कि मैडम ने किला फतेह कर लिया है लेमिंगटन बना के दिखा के, तो वो तो कविता किचन से पूरी की पूरी रेसिपी उन्होंने 3 से 4 प्लेटर बना के डाल दिए थे, और फिर ये कहा था दिस इज़ माई ओन आइडिया। कविता किचन के आप वीडियो पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे कितने लोगों ने लिखा हुआ है कि मैडम ने ऐसे ऐसे आपकी रेसिपी को लिया है एंड विद इन अ वीक डाल दिया। फिर ये लेमिंगटन वाली रेसिपी भी उन्होंने, अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले वीडियो से ही ली है। तो मम्मी इनकी अगर बनाती होती तो 4 साल की व्लॉगिंग में आज तक इन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं करा लेमिंगटन का। और फिर वही बात है, आटा हजम नहीं होता पर मैदे वाला लेमिंगटन हजम हो जाता है। 4 साल में एक बार गई थी अपनी मॉम को मिलने के लिए, आप सबको याद होगा। तब इन्होंने कहा था कि मैं रात को हमेशा मम्मी के साथ बैठ के कैरेमल कस्टर्ड खाती थी। तो हैरानी की बात है, तब आपकी मॉम ने लेमिंगटन केक बना के क्यों नहीं रखा था आपके लिए? वो तो आपका हमेशा से फेवरेट था ना मैडम। और मुझे एक बात और जाननी है, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। चलिए यहाँ पे आपने केक बना दिया, क्योंकि आप इस बात को नहीं छोड़ोगे, आपको अपने आप को प्रूव करना है। बड़ा कुछ बातों को पीछे छोड़ देते हो, तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। लेमिंगटन केक की रेसिपी दिखा के वो सिलसिला कंप्लीट करा है, तो चलिए कुछ बातें हैं जो आप अधूरी छोड़ आए हैं, उनको भी ज़रा आप देखिएगा। आपको याद होगा आप अपनी मॉम के घर गई थी, आपने व्लॉग डाला था, पुणे पहली बार गई थी। लप्पू जनाब तो जाते नहीं हैं, तो आप अकेली गई थी बड़े सालों बाद अपनी मॉम के घर। और वहाँ पर जाके आपने अपनी मासी और मासी की बहू और बहू की बच्ची, इन सबको दिखा के कॉन्टेंट बनाया था, है ना। कॉन्टेंट निकालने के लिए तो वो लोग याद आ गए थे। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या नया डाला जाए, तो उनको दिखा दिया, है ना, उन पे कंटेंट खींच लिया। पर जब यहाँ पे आपकी नाइव ननद का रिसेप्शन हुआ था, तो मुझे वो कहीं नहीं दिखी। और सबसे बड़ी बात है, आपने नाइव ननद के शादी में भी नहीं बुलाया। नहीं, शादी तो बहुत दूर हुई थी ना, बहाना है। दुनिया के लोग आ सकते हैं, हीरा मोती पन्ना सब आते हैं, पर अपने रिश्तेदार आपके नहीं आते। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी नहीं भी बनती होती वो अलग बात होती, पर आपने उस टाइम पे ऐसे दिखाया था कि आप कितनी अटैच्ड है। यस गाइस, मैं इतनी अटैच हुई, ये मेरी मासी है, ये मेरी मासी की बहू है ये उनकी बेटी है, मैं इसके साथ कलरिंग कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ? तो वो अधूरा भी आप पूरा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेमिंगटन वापस बना के पूरी रेसिपी दे सकते हैं, तो यहाँ पे कम से कम अपनों को बुला के अपने बच्चे से मिलवाइए। एक बार भी कोई नहीं आया है, आपकी फ्रेंड भी आके चली गई, पर आपकी मासी की फैमिली नहीं आई है। अगर आप ना दिखाते, अगर आपकी कभी ना बनती होती, तो मैं कभी भी ये सवाल ना करती। पर आप अधूरा पूरा करने निकली हैं, तो ये भी कीजिएगा। फिर एक अधूरी बात से एक और अधूरी बात याद आई है। आपने एक बल्ब प्रोडक्शन करके शुरू किया था, तो आपने वो भी बीच में छोड़ दिया। एक गाना बनाया और प्रोडक्शन हाउस बंद, ठप, खत्म, फिनिश। तो जरा अपनी मोटर लाफ्टर चलाते हुए उसकी भी चक्री वापस चलाइएगा और बल्ब प्रोडक्शन को वापस से काम में लेके आइएगा। बिकॉज सबको लगता है कि वो इसलिए बंद हो गया कि आप लोगों के पास इनोवेशन नहीं है, आइडियाज नहीं है। बट कौन बताए दुनिया वालों को कि वो एक्चुअली में क्यों बंद हुआ। लप्पू जनाब ने सोचा कि मैं हीरो बनूंगा, चाहे मेरी बीवी ठीक हो या ना हो, मैं तो गाने करूंगा। और एक्चुअली ये हुआ कि लप्पू जनाब ने कोई हीरोइन को कास्ट करने का सोचा। अब मेरे को रिप्लेस करोगे जनाब? तो ऐसे करती हैं ये दिखाती नहीं है, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती हैं। पर जब जनाब ने ऐसे करा, इनको ऑडिशन लेने थे, किसी को कास्ट करना था गाने के लिए, पर मैडम कहाँ इस बात को बर्दाश्त कर सकती हैं कि उनके लप्पू जनाब के सामने कोई और कास्ट हो। अभी मैं वही तो सोच रही थी, आप लोग सोचिए, वहाँ गाना दूसरा नहीं आया, यहाँ पे एक कोरियोग्राफर के साथ पे वो डांस करते हैं, ये इतनी इनसिक्योर हो जाती हैं दिया ना सरप्राइज, दिया ना जनाब। और उसके बाद कोई लिखता है देखिए कैसे प्यार से देख रहे हैं जनाब रिसेंट व्लॉग में। तो मैंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी भी डाली है,
अच्छा ये प्यार है। भगवान न करे ऐसा प्यार कभी किसी को हो कि वो ऐसे अपनी बीवी को घूरे कि जैसे पता नहीं कितना कल्पा हुआ है। कह रहा था मेरा लो फेस चल रहा है, मेरा डल फेस चल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई साहब इसको पूरा कर लेना, अब इसको नहीं अधूरा छोड़ देना। आप जैसे अपनी लाइफ में सब कुछ अधूरा छोड़ते हैं ना, मैडम ने तो कितनी कहानियां पीछे अधूरी छोड़ दी हैं। इतना बड़ा वो बुटीक बनाया था, इन्होंने सोचा, वो पेज आज भी है कि मैं अपनी सास के नाम से बुटीक का नाम रखूंगी, ऑनलाइन कपड़े बेचूंगी, गोटा पत्ती बेचूंगी। पर इतने ओवर प्राइस सब कुछ था कि वो सपना भी अधूरा, सपना का था मतलब इम्प्लीमेंट तो कर दिया था, बट इतनी मेहनत कौन करेगा, मतलब नहाते तो खुद है नहीं। अच्छा कल कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि घर के लोग जो बाकी के हैं एक्सेप्ट फॉर मैडम एंड मैडम की मदर, बाकी के लोग क्यों नहीं बच्चे को ज़्यादा उठाते हैं। इनफैक्ट मुश्किल से तो कल साहिबा ने उठाया है, वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि उससे पहले मना कर दिया था, लोगों ने कहा बहुत बुरा कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो वे साहिबा के घर जब मैडम गई तो मैडम से लेके साहिबा ने 2 मिनट ऐसे कर दिया और फिर दे दिया वापस। बट जनरली हम यही देखते हैं कि मतलब कैजुअली ऐसे कोई बच्चे को नहीं ले सकता, मैडम बहुत अथॉरिटेटिव है और उनकी मदर ही ले सकती हैं, और बेचारी उनकी मदर इतनी एजड है बट फिर भी वही संभालती हैं। तो मैंने ये अपनी जो मेरी सब्सक्राइबर है उनको बोला कि हो सकता है कि हाइजीन का उनको इशू लगता हो, पर मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली है कि हाइजीन की क्या बात कर रहे हो, कि जब खुद ही मैडम जो है वो कितनी हाइजेनिक है हमको पता है। कल किसी ने कमेंट उधर किया हुआ था उनके चैनल पे कि भैया आप नहाते भी हो कभी, ऐसा लगता नहीं है। और जिन हालतों में गई थी सुबह, वहाँ पे कोई पाठ रखा हुआ था साहिबा ने, तो वहाँ पे जाके मैडम की ऐसी हालत थी, हाय बेचारी कितनी, मतलब कहते हैं ना अपने लप्पू जनाब के जुल्मों की मारी, आंखों के नीचे ये बड़े गड्ढे, एंड घर पे आके ऑन द अदर हैंड इफ यू वॉच कुछ आंखों के नीचे गड्ढे नहीं थे, इट वॉज ऑल क्लियर। तो ये क्या एक्स्ट्रा मेकअप करके जाती हैं, बिकॉज जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखोगे ना, घर पे आके थोड़ी ना आप कंसीलर लगाओगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों करती हैं ये, कि यूजुअली आप देखोगे बहुत बड़े गड्ढे दिखते हैं अपनों के सामने, फैमिली के सामने या फिर सेट पे, पर घर पे इनके इतने बड़े गड्ढे नहीं होते। तो या तो ये वो एम्बर हर्ड वाला, जिसको भी याद है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एम्बर हर्ड को जो पूछा गया था कि ये जो आपके आंखों के नीचे के दाग हैं फोटो में क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला आई यूज्ड अ ब्रूस किट, एंड शी लाइक oh no, oh sorry आई यूज्ड अ कंसीलर किट। मुझे लगता है इनका भी वही चक्कर है। यस गाइस, मैंने ना ब्रूस कंसीलर किट लगाया था, क्योंकि घर में जब आंखों के गड्ढे नहीं दिखते और बाहर दिखते तो ऐसा लगता है कि शायद बाहर ये यूज कर रही है ब्रूस किट। और आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है इनकी जो नाइव ननद है, जिसको बेटी की तरह पाला है, बेटी की तरह पाला है। सोचिए, किसी की बेटी थी पर पाला किसी और को बेटी की तरह, और वो नाइव ननद इन पे कितने शेड थ्रो करती है हमको पता है। हाल ही में वो इंटरव्यू आया था, वो जो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनकी सिस्टर के साथ इन्होंने दिया था। क्या बोला था साहिबा ने, हम सबको पता है कि मैं तो मतलब शादी के बाद ही घूमी हूँ, जहाँ घूमने, शादी से पहले तो मैं कहीं नहीं गई। साहिबा कहती कि शादी से पहले तो मुझे कहीं घुमाने कोई नहीं ले गया, मैं कहीं नहीं गई। मतलब सोचिए, भाई और भाभी इतने लाखों खर्चते रहे, पूरा का पूरा वो पूरी बिल्डिंग ले लेते थे कि हम इन सब लोगों को ले जाएंगे, कभी डेला ठहराते थे, कभी कहीं, और उसके बाद भी वो इतना शेड थ्रो करती है। अभी तो हुआ इनके रीसेंट व्लॉग में। तो यस गाइस, ये आप देख सकते हैं साहिबा का ये फ्लैट है, आज मैंने देख ही लिया। आप सोचिए कि साहिबा का ये फ्लैट है, आज मैंने देख ही लिया। शी नोज इट वेरी वेल कि साहिबा ने बताया भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करा, ओपिनियन भी नहीं लिया, ना ही बुलाया। पूरे परिवार को वो ले गई बट भाभी को नहीं बुलाया। शी लिटरली इग्नोर्ड हर भैया भाभी लाइक एनीथिंग जब वो घर ले रही थी, और बार बार ये करती है कि मेरी शादी अच्छे से करी, मुझे हाथ फूल नहीं पहनाए। उस दिन किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने देखा है आपका मैसेज, कि हाथ फूल इसने पहने हुए थे, देखा जाए उस दिन मेहंदी वाले दिन वो फूल वाला वो पहना हुआ था, बट स्टिल शी ऑलवेज शेड्स हर भाभी। और भाभी जो है उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसी लड़की लिटरली जो कि 24 घंटे डम एक्ट करती है, अब उसकी चमचागिरी करनी पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैडम के लिए इतना ही बोलूँगी कि क्या फ़ायदा मैडम इतने पढ़े लिखे होने का, क्या फ़ायदा आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स का, जिनकी वजह से उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। शी वॉज एन एयर हॉस्टेस, नो वन विल बिलीव इट टुडे आफ्टर सीइंग हर कंडीशन। अपने आप को बेचारा दिखाने का एक ऑब्सेशन है मैडम को, डेलिबरेटली दिखाती हैं ताकि इनकी बेचारी वाली इमेज की वजह से पूरे घर पे एक तरीके का प्रेशर रहे पब्लिक का कि देखो देखो तुमने अपनी पत्नी की हालत क्या बना दी। तो ऐसा नहीं है कि मैडम को कोई कंट्रोल कर सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जो है वो इमेज अपनी क्रिएट करती हैं कि मैं हारी हूँ, बेचारी हूँ, और मुझसे कितना काम कराया जाता है, वेयर एज वी ऑल नो दैट दे कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इतने पैसे का क्या फ़ायदा कि हमेशा आप ऐसी हालत में दिखते हो कि जैसे नहाए भी नहीं हुए हो। और आखिर में मुझे एक बात कहनी है, अपने लप्पू जनाब की केयर कीजिए मैडम, उसके पैर में लग गई है। रोना आ रहा है मुझे।
आपके बेटे मतलब आपका फर्स्ट चाइल्ड जो है लप्पू जनाब, उसके पैर में लग गई है। मुझे तो रोना आ रहा है सोच सोच के कि मम्मी मैडम का दिल हौल रहा होगा, मेरा बेटा मेरे बेटे के पैर पे लग गया। अब मैं क्या करूंगी? मैडम कुछ मत कीजिएगा, आप बस जाइएगा मत। वो ना इस सोच से डर जाता है कि अब कब आएगी मेरी बीवी डराने के लिए, जैसे आपने सरप्राइज दिया। माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसा लग रहा था सब समझ गए हैं, जो ना समझे वो उनके फैंस, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। खैर, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो, और अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, ठंड से उन्हें बचाइए, खूब सारे गर्म कपड़े आप बांटिए लोगों में ताकि वो ठंड से बचे रहें। और भूलिएगा मत, बार बार याद दिलाऊंगी, 22 जनवरी को राम लला घर आ रहे हैं। दिवाली मनाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम दिवाली किस दिन मनाते हैं? जिस दिन राम जी, राम परिवार घर आए थे, अयोध्या आए थे। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली नहीं मनाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा? अब तो वैसे भी हर साल 2 बार हो जाएगी दिवाली, 2 गुनी खुशी और 2 गुनी भक्ति हो जाएगी हम सबकी। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, हरे कृष्णा, राधे राधे।